जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा। कर्मों में ध्यान सार्थक जीवन, कर्मों में ध्यान सार्थक जीवन। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो है सतयुग महामंत्र है। अभी जो हमने उच्चारण किया, जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा, ये सतयुग महामंत्र है। इस मंत्र के आधार पे चलने से हमारे चलने की जो स्थिति बनती है वो सत्य के ऊपर आधारित हो जाता है, और हम सब अपने आप सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं, है कि नहीं? जय कल्याण। आज का कल्याण धारा है कर्मों में ध्यान सार्थक जीवन, ध्यान सार्थक जीवन। कर्मों में ध्यान सार्थक जीवन जो है कहने का अर्थ है कि कर्मों में ध्यान हमें अति आवश्यक मान करके इसे चलना चाहिए। इसके अलावा आपका मार्ग जो है तिरछा चलेगा, सीधा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। अगर आप सीधा चलना चाहते हैं, आपकी कर्म जो है सीधा रहे, सबको अच्छा भाए, है कि नहीं, सब लोग उससे आनंदित हों हमारे कर्मों से, तो आप कर्मों में फिर ध्यान रखे हो। देखा, ध्यान रखे हो। देखिए, ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म में ध्यान रखना, है कि नहीं? ध्यान क्या रखना कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म से हम खुद जो हैं संतुष्ट हैं कि नहीं, ये ध्यान रखना है कि हमें जो हमारे द्वारा कर्म हो रहा है उससे हमारे अंदर में संतुष्टि है कि नहीं, हम आनंदित हैं कि नहीं, हम खुश हैं कि नहीं, इस चीज के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होगा, है कि नहीं? अगर आपके अंदर में खुशी नहीं है, आनंदित नहीं है, तो आप समझ लो कि आपका ध्यान जो है कर्मों में नहीं है, विचलित है। अगर कर्मों में ध्यान होता तो वहां पे आनंदित ही होता है, वहां पे और कोई चीज प्रवाह होता ही नहीं पहुंच पाएगा। तो कर्मों में ध्यान हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है ना, तभी सार्थक जीवन, अन्यथा सार्थक नहीं। इसका मतलब कि आप कर्मों में ध्यान नहीं है, इसीलिए आपका जीवन सार्थक नहीं है। और हमारे जीवन का जो सार है वो यही है
क्या है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म से हम खुद आनंदित हैं कि नहीं, ये हमारा सार है। जब इस चीज को हम जानेंगे तब हम खुशहाल रहेंगे, तब हम आनंदित रहेंगे, है कि नहीं। तब हमारे कर्मों से पूरे सब जगह आनंदित ही आनंदित प्रवाह होगी, है कि नहीं। तो हमारे जीवन के लिए कर्मों में ध्यान जो है प्रथम मार्ग है। अगर उस मार्ग पे कायम होना है तब जो है हमें कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने का अर्थ कि जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को देखते रहना। जब उस चीज को देखोगे और जब देखने से तुम्हें संतुष्टि अनुभूति होगी तब आप समझो कि आप कर्म पे ध्यान दिए हुए हो, है कि नहीं। आप आत्मिक जगह पे खड़े हो, है कि नहीं। अगर आप कर्म पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी जिंदगी बेचैनी की जिएगी, बेचैन रहेंगे, बेचैन है ना। और आप जो यहाँ जीवन जीने के लिए आए हो वो चैन की स्थिति में जीवन जीने के लिए आए हो। और वो जीवन कब होता है सार्थक, जब हम अपने कर्मों को ध्यान से जोड़ देते हैं, उसके साथ में ध्यान को जोड़ दिया। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म में देखते रहना कि जो हमें कर्म कर रहे हैं एक कर्म बहुत अच्छा हो रहा है कि नहीं, और आनंद की जो प्राप्ति हो रही है। जब ये स्थिति आपकी आएगी तब आप समझो कि कर्मों पे आप ध्यान दिए हुए, है ना। तब आप समझिए कि आनंदित स्थिति में हैं। तब आप समझिए कि अब हमारे अंदर में रोग दुख तकलीफ बाधा परेशानी प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने कर्मों में ध्यान को जोड़ा है। जो कर्मों में ध्यान को जोड़ देता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया है कि सार क्या है। वो जान गया कि हम अपने कर्मों में जब तक सार को नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। और सार क्या है? सार है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को देखते रहना, और जब वहां देखोगे तो आनंदित होगे। तब समझ लो कि हमारा कर्मों में ध्यान लगा हुआ है। अभी क्या है? अभी जो आप कर्म करते हैं उसमें आपका ध्यान नहीं लगा हुआ है। यही कारण है कि आपके शरीर के अंदर में रोग दुख तकलीफ बाधा परेशानी भय सब प्रवेश होते चला जा रहा है। जब हम ध्यान को कर्मों में जोड़ देंगे तो ये प्रवेश होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जीवन अब सार्थक हो गया। आप सार को समझ गए कि हमारा जीवन का सार क्या है। जब आप सार को समझ जाएंगे तो आप आनंदित स्थिति में रहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि आपने कर्मों में ध्यान को जोड़ा। तो ये जो हमारा यहाँ जीवन जो मिला है इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें सभी को अपने कर्मों में ध्यान को जोड़ना चाहिए। ध्यान को जोड़ना चाहिए मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को देखते हुए आगे चलना चाहिए। जो हमारा मंजिल है उस मंजिल को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो जब देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आप कर्मों पे ध्यान दिए, और जहाँ पे ध्यान रहता है, ध्यान जहाँ पे जुड़ जाता है वहाँ पे गलतियां नहीं होते, वहाँ पे गलतियां घटित नहीं होते, क्योंकि वहाँ ध्यान जुड़ा हुआ है। जहाँ ध्यान जुड़ा हुआ होता है वहाँ सत्य की प्रवाह होते रहती है। तो कर्मों में हमें ध्यान जोड़ने की आवश्यकता है। जब हम कर्मों में ध्यान को जोड़ेंगे तो हम जो है अब क्या हो गए,
रोग मुक्त हो गए। हमारे इर्द गिर्द में रोग रहेगा ही नहीं रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि आपने कर्मों में ध्यान को जोड़ दिया, और जहाँ कर्मों में ध्यान को जोड़ दिया जाता है वहाँ सत्य की प्रवाह होने लगता है कि नहीं? और वहाँ फिर रोग दुख तकलीफ बाधाएं सब दूर भाग जाते हैं, और आप क्या हो जाते हो? आप आनंदित स्थिति में जीवन जीते हो, है ना? तो कर्मों में ध्यान दे करके हमें आनंदित की स्थिति में जीवन जीना चाहिए, और रोग मुक्त होना चाहिए, है ही नहीं? तभी आपका जीवन जो है सो सार्थक कहलाएगा। तो सार्थक जीवन बनाने के लिए हमें कर्मों में ध्यान देना का संकल्प ले लेना चाहिए कि आज से हम अपने कर्मों में ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना? जहाँ पे सत्य की प्रकाश होगी लोग आनंदित होंगे और हम भी आनंदित होंगे। ये जीवन का सार है, और यही जानना हमारा जीवन का सार्थक रूप है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। जय कल्याण। जय कल्याण।